Audio Jungle. Hello friends, hello students, welcome to the online lectures. Today we are going to take the SP subject. In that we are going to learn preference shares. What is preference shares? So it is very easy. Preference shares are those shares which is not a equity shares. So as the name indicates, these shares have certain preferential rights distinct from those attached to equity shares. प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिसमें पहला प्राथमिकता दी जाती है, पहले प्रेफरेंस दिया जाता है उनको, यानी पहले प्रेफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं जो कि वो इक्विटी शेयर्स में नहीं है। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जहां पे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी शेयर्स के पहले, इसीलिए इसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। Come to the next point. A preferential rights as to repayment of dividend during the lifetime of company. यहाँ पे preferential rights कैसा रहेगा preference shares में? तो rights में अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था equity shares में कि यहाँ पे equity shares में जो भी आपका जो रेट होता है वो फ्लक्चुएशन होता है, it's not fixed, it depends on profit of the company, में भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन ये राइट्स प्रेफरेंस शेयर्स में अलग है। प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंशियल राइट्स वो है जहां पे अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात आएगी, पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स की बात आएगी, पूरे ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट में से जो छोटा सा हिस्सा दिया जाता है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, अगर उसकी बात आएगी तो वो राइट्स पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है। तो इसलिए प्रेफरेंस राइट्स में बताया गया है कि एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ पेमेंट, ड्यूरिंग द लाइफ, पूरी जिंदगी जो जब तक लाइफ है कंपनी के तब तक प्रेफरेंस शेयर्स उसमें जुड़े हैं, प्रेफरेंस होल्डर जुड़े हैं कंपनी में, तो उनको डिविडेंड्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उनका जो पेमेंट है डिविडेंड का वो अधिकार उनको दिया गया है। लाइफ टाइम का कंपनी जब तक रहेगी, जब तक प्रेफरेंस होल्डर जुड़े रहेंगे तब तक उनको डिविडेंड मिलते रहेगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, यहां तक कंपनी अगर डूबने के या बंद होने के अगर आ जाए उस समय में भी जो उनका लागत लगाए हैं, जो इन्वेस्ट किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स के माध्यम से कंपनी में, जो कैपिटल लगाए हैं, ऐसे कैपिटल का रिटर्न भी सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स को। तो ये प्रेफरेंस राइट्स है, तो ऐसे राइट्स वाले शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसके नेचर्स के, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर्स की। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स? सो स्टूडेंट्स come to the points and listen properly. Features, सबसे पहला फीचर्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स का? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, मैंने पहले बोल दिया, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है इसमें जो अधिकार है, जो फीचर्स है, सबसे पहला वो है आपका प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड का, यानी कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो उसका रिटर्न है नेट प्रॉफिट पे, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, वो यहाँ पे फिक्स होता है। ये प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने के समय इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स कर दिया जाता है, रेट ऑफ क्या डिविडेंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार पहला जो प्रेफरेंस है प्रेफरेंस शेयर्स में वो है डिविडेंड का। सबसे पहला डिविडेंड देने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, तो सबसे पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है और उसके बाद में इक्विटी शेयर्स को। कहने का मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाएगा बिफोर इक्विटी शेयर्स के दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे भी सेम बात मैंने आपको पहले बताई, वही चीज है यहाँ पे भी। अगर जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर ने प्रेफरेंस शेयर्स के माध्यम से कंपनी में, तो उनका जो पेमेंट का जो रिटर्न है कैपिटल का वो वाइंडिंग अप के समय सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके बाद में किसी और या इक्विटी शेयर्स को पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे सबसे पहला रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है। तो ये राइट्स है प्रेफरेंस शेयर्स का, ये दूसरा फीचर था। कम टू द थर्ड फीचर, फिक्स रिटर्न। यहाँ पे आपका रिटर्न फिक्स है। अगर हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, तो जो भी रेट के डिविडेंड का एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स उसी समय तय हो जाता है कि
क्या रेट से दिया जाएगा, ठीक है। या कभी कभी हम लमसम में भी देते हैं या इशू के समय रेट फिक्स भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड है वो फिक्स रिटर्न मिलता है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है। कभी कभी अगर समझो डायरेक्टर्स पे डिपेंड्स करता है कि अगर फ्यूचर्स में क्राइसिस अगर हो रहा है, फाइनेंशियली क्राइसिस आ रहा है, तो उस समय अगर डायरेक्टर चाहेगा तो उस समय प्रेफरेंस शेयर अपने ये राइट्स नहीं मांग सकते, क्लेम नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसा देखा जाएगा तो उनका रिटर्न फिक्स है। नेचर ऑफ कैपिटल, तो ये नेचर ऑफ कैपिटल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के पहले बताया था कि इक्विटी शेयर्स का परमानेंट कैपिटल है, तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल परमानेंट नहीं है, वेरी सिंपल। तो नेचर ऑफ कैपिटल अगर आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल सेफ है, परमानेंट नहीं है, ओके। तो इसीलिए ये लाइफ टाइम के लिए परमानेंट कैपिटल नहीं है, इसलिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओनर कहते हैं, लेकिन वो को ओनर होते हैं, यानी पूरी तरह से वो कंट्रोलर कंपनी के नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कैपिटल कैसा है, सेफ है। और यहाँ पे ये जो कैपिटल है वाइंडिंग अप के समय सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स को ही लौटाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे उन लोगों के लिए अच्छा है जो इन्वेस्टर्स एकदम कॉन्शियस होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, जो चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और उसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न हमें मिलता रहे, उनके लिए बहुत बेहतर है। तो इस प्रकार का ये नेचर है कैपिटल का, यानी कि ये वेरी सेफ कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं नंबर 5 पे, मार्केट वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स की, ये जो मार्केट वैल्यू है इस वैल्यू थोड़ी सी आप देखेंगे इक्विटी शेयर्स के मुकाबले में थोड़ा सा आपका जो कम रहता है मार्केट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है, रीपेमेंट की बात है, वो यहाँ पे सेफ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मार्केट जो वैल्यू है वो थोड़ी सी वहाँ पे ये मार्केट वैल्यू जो है प्रेफरेंस शेयर्स की थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की 6 वोटिंग राइट्स की, तो यहाँ वोटिंग राइट्स भी प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या है, जहां पे मैनेजमेंट का राइट्स मिलता है, रियल ओनर का राइट्स मिलता है, वो राइट्स प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं है जो इक्विटी शेयर्स को मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स के जैसा मैनेजमेंट कंट्रोलिंग का, अफेयर्स कंपनी के अफेयर्स को देखने का राइट्स नहीं है। तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स उस मैटर पे है जो मैटर उनके रिटर्न ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड है, रेट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड है, अनपेड डिविडेंड से रिलेटेड है, तो ही वो वोट कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं, अन्यथा उनको मैनेजमेंट वाला वोटिंग राइट्स नहीं है। कम टू द अदर पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 7, रिस्क। ये रिस्क के मामले में देखा जाएगा तो बिल्कुल भी रिस्क कैपिटल नहीं है जैसे कि इक्विटी शेयर्स होता है। तो प्रेफरेंस शेयर इज वेरी सेफ, इट्स नॉट ए रिस्की कैपिटल। तो रिस्क के मामले में देखेंगे तो बहुत ही सेफ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर बहुत ही सेफ है। उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कंजर्वेटिव रहते हैं, जो कोशिश रहते हैं अपने इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके, जो चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और हमें आराम से स्टडी रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिले, डिविडेंड मिलते रहे, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी सेफ है। सो दैट्स व्हाई प्रेफरेंस शेयर इज नॉट ए रिस्क कैपिटल। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स क्यों जाती रहेगी, क्यों लेगी जाती, क्योंकि ये सेफ कैपिटल है और इक्विटी शेयर्स की कम रहेगी क्योंकि वो परमानेंट है, रियल ओनर वाला है और वो रिस्की है। दैट्स व्हाई वहां पे इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू वो कम रहती है, लेकिन फेस वैल्यू जो प्रेफरेंस शेयर्स की वो ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर रेट देखेंगे, अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो ऐसे एग्जांपल जैसे कि फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ₹100, इस प्रकार ये थोड़ी सी ज्यादा है इक्विटी शेयर्स के मुकाबले में। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, राइट्स और बोनस इश्यू। क्या आपको लगता है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को राइट्स और बोनस इश्यू मिलेगा? नहीं, ये मिलता है इक्विटी शेयर्स को, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि दे आर द को ओनर और इनका कैपिटल परमानेंट नहीं है, सेफ है, क्लियर है और रिडीमेबल है। इसमें कंपनी कभी भी ऐसे कैपिटल में देखा जाएगा तो इरिडीमेबल कैपिटल नहीं इश्यू करते प्रेफरेंस शेयर्स में, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स को राइट इश्यू नहीं दिया जाता है, बोनस इश्यू नहीं दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स नॉट एंटाइटल्ड
to receive the right issue and the owner's issue. Come to the next point, last point, 10 number, nature of investors. यहाँ पे कौन से नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। इस पॉइंट में अगर आप क्लियर देखिए वापस, नेचर ऑफ कैपिटल में तो कंपनी कभी भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है, रिडीमेबल नहीं करती है। मतलब कहने का मतलब है कि इनका कैपिटल एकदम सेफ है, परमानेंट नहीं है, इनका रिटर्नेबल है। तो इसीलिए यहाँ पे वही इन्वेस्टर्स आते हैं जो सेफ चाहते हैं। कि यहाँ पे भी नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स वही है जो अपने आप को कंजर्वेटिव समझता है और अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर वो चिंतित रहता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स प्रेफरेंसेस को खरीदते हैं जहां पे प्रेफरेंसेस एकदम सेफ है और टाइम पे रिटर्न होता है। यहां तक कि कंपनी बाइंडिंग करते समय, लिक्विडेशन के समय में भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही उनको रिटर्न दिया जाता है। इसीलिए वही प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं इन्वेस्टर्स जो कंजर्वेटिव रहते हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट को लेके सेफ रहना चाहते हैं और जो स्टडी रिटर्न ऑफ डिविडेंड कमाना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये 10 पॉइंट कंप्लीट हुआ। आपने आज फीचर्स और प्रेफरेंसेस के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्यू पॉइंट्स लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।